हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, जिनको करेक्टली मैच करके हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। तो कॉलम 1 में हमें कुछ डिजीजेस के नेम दिए हुए हैं एंड कॉलम 2 में उनसे रिलेटेड हॉर्मोन्स का डिस्क्रिप्शन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कॉजेस ऑफ डिजीजेस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि हम लोग जानते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जो है डगलेस ग्लैंड होकर ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो हमारे ब्लड में जाते हैं एंड फिर टारगेट टिश्यूज में जाते हैं। तो अगर हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो इधर नॉर्मल रेट में सिक्रीज होते हैं तो एवरीथिंग जो हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म है वो सही से होता है। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करते हैं एक्सेस अमाउंट की, दैट मीन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सेस अगर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो देर आर प्रॉब्लम्स जो कुछ डिजीजेस कॉज कर सकते हैं या फिर इनसफिशियंट अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो दैट मीन्स उनका डेफिशिएंसी। उसी तरह यहाँ पे कुछ डिजीजेस के नेम्स दिए हुए हैं। सबसे पहला हम लोग यहाँ बात करते हैं एडिसन्स डिजीज के बारे। तो एडिसन्स डिजीज को हम लोग बोल सकते हैं इट इज द डिजीज इन विच देयर इज डेफिशिएंसी इन द hormones that are released by adrenal gland। एंड जो हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करते हैं उसमें से कुछ है कॉर्टिसोल्स, टेस्टोस्टेरॉन, या फिर हम लोग यहाँ पे ऑल टुगेदर इसको लिख सकते हैं एल्डोस्टेरॉन के बारे में। एंड जैसे हम लोग जानते हैं कॉर्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, एल्डोस्टेरॉन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हैं। तो उस वजह से व्हाट हैपेंस इज दैट उनका अगर डेफिशिएंसी रहेगा देन इट लीड्स टू एडिसन्स डिजीज। बट मोस्टली यहाँ पर जो हार्मोन्स जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है जिसके वजह से इज दी कॉर्टिसोल। दैट मीन्स कॉर्टिसोल अगर बहुत डेफिशिएंट अमाउंट में रिलीज हो रहा है, बहुत कम, देन इट लीड्स टू एडिसन डिजीज एंड समटाइम्स एल्डोस्टेरॉन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा एडिसन्स डिजीज के लिए टू, दैट इज हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एल्डोस्टेरॉन। नाउ नेक्स्ट जो डिजीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इज कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज। तो ग्रेव्स डिजीज को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द सिचुएशन या डिजीज वेयर देयर इज एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स विच कॉजेस ड्यू टू द थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड का अगर रिस्पॉन्स जो है ड्यू टू इम्यून सिस्टम वो अगर खराब रहेगा, दैट मीन्स हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि देयर इज टू मच प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। इन दैट केस इट लीड्स टू द डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। तो इससे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म, दैट इज टू मच प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, जिसके वजह से एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम हो जाता है हमारा। एंड नाउ नेक्स्ट जो डिजीज दिया हुआ है दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस को हम लोग बोल सकते हैं इट इज रिलेटेड टू एडीएच, दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंड इसका अगर हम लोग सिम्टम्स की बारे बात करें तो इसमें हमें इंटेंस थर्स्ट फीलिंग आता है, बहुत ज्यादा प्यास लगता है, दैट इसके वजह से हम लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं एंड उसी रीजन से एक्सेस यूरिनेशन भी होता है बिकॉज हमारे बॉडी में वाटर कुछ सफिशिएंट अमाउंट में ही जरूरत पड़ता है। नाउ अगर बहुत ज्यादा वाटर बॉडी में जाएगा तो जितना एक्सेस ऑफ वाटर है वो रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इसी वजह से एक्सेस यूरिनेशन होगा। एंड देन इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इट इज ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच। क्यों? अगर हम लोग एडीएच के फंक्शन की बारे बात करें देन एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। वाटर लॉस जो होता है उसको रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है? बाय द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मोस्टली इन द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो इनका काम है कि वाटर को रीअब्सॉर्ब करना। अगर एडीएच का ही डेफिशिएंसी हो जाएगा तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, और वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो उस वजह से हमारा जो एक्सेस वाटर हो रहा है वो एक्सेस यूरिनेशन में निकल जाएगा एंड जब वाटर डेफिशिएंसी होने लगेगा इस वजह से तो हमें इंटेंस थर्स्ट होगा। दिस इज हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं डायबिटीज इंसिपिडस का करेक्ट मैच होगा हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच। नाउ
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। सो डायबिटीज मेलाइटस को हम लोग बोल सकते हैं इट इज द डिजीज जहाँ पे देर इज हाई ब्लड शुगर लेवल। एंड ये हाई ब्लड शुगर लेवल क्यों हो जाता है? इसमें दो हॉर्मोन्स रिलेटेड हैं। पहला तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ग्लूकागॉन के बारे में, बिकॉज ग्लूकागॉन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द शुगर लेवल इन ब्लड जाता है। नाउ इसी से रिलेटेड अनदर हार्मोन है इंसुलिन। तो यहाँ इंसुलिन का बात करें तो इसका अगर डेफिशिएंसी हो जाता है देन हमें डायबिटीज मेलाइटस होता है। क्यों? बिकॉज इंसुलिन का काम होता है तो डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। लेकिन अगर ये ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज नहीं कर पा रहा है देन हमें हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा विच लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटस। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे करेक्ट बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मैचेस हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।